प्रणाम भाभी जी। अरे अक्रूर जी, प्रणाम। हमारे अहोभाग्य जो आपने आकर दर्शन दिए, आपका स्वागत है। विराजिए। आप बैठिए, मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। कहिए अक्रूर जी, आज अकस्मात ईश्वर कैसे आना हुआ? वहाँ मथुरा में सब कुशल तो है ना? आज आपको हम गोकुल के ग्वालों की याद कैसे आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं नंदराज जी? हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं और आजकल तो मथुरा में घर घर आपके गोकुल की ही चर्चा है। हमारे गोकुल की चर्चा? वो क्यों अक्रूर जी? आपके बालक कृष्ण की वीरता की चर्चा हर जुबान पर है और इसी कारण स्वयं महाराज कंस ने मुझे यहाँ न्योता लेकर भेजा है। क्या कंस ने न्योता भेजा है? किस उपलक्ष्य में? महाराज कंस ने मथुरा में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है। इसमें धनुष यज्ञ होगा तथा कई राज्यों से आए बड़े बड़े योद्धाओं को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। महाराज इस समारोह में कृष्ण को भी सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे कृष्ण को लिवाने यहाँ भेजा है। अक्रूर जी, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं। ये नगरों के बड़े बड़े उत्सव, ये राज्य के सम्मान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। और फिर यशोदा तो कन्हैया को अपनी आंखों से दूर भेज ही नहीं सकती, इसीलिए हमें तो क्षमा ही करें। नंद राय जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सब इतना सरल नहीं है। ये केवल एक न्योता नहीं है, बल्कि राज आज्ञा है और इसका पालन न करने पर राजा के सैनिक आक्रमण भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात के लिए भयंकर रक्तपात हो जाएगा नंद राय जी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कृष्ण को ले जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे सज्जन पुरुष कंस जैसे अत्याचारी का पक्ष ले रहे हैं। मैं कंस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ नंदराय जी, बल्कि किसी और कारण से कृष्ण को मथुरा ले जाना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं कि आखिर वो क्या कारण है। वो कारण है कृष्ण के असली माता पिता जो इस समय कंस के बंदी हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? हाँ नंदराय जी, ये एक रहस्य की बात है। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ उसी रात यशोदा भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया था। किसी अद्भुत दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यहाँ यशोदा भाभी के पास लिटा दिया और कन्या को लेकर चले गए। जब कंस ने इस कन्या को मारना चाहा तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया और आकाश में चली गई। तो क्या कृष्ण देव की वसुदेव का पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं? हाँ नंदराय जी, यही सत्य है। यशोदा, यशोदा, क्या हुआ यशोदा? भाभी, भाभी, आप ठीक तो हैं? बाबा, बाबा, ये शोर कैसा है? हैं? ये क्या? मैया को क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं कान्हा, बस यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। यशोदा, उठो यशोदा, देखो कान्हा तुम्हें बुला रहा है। मैया, मैया, मैया तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो ना मैया, आंखें खोलो मैया। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा केवल मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी।
क्या हो गया है मैया? बाबा, क्या बात है? काकाश्री, आप ही बताइए ना, मेरे मैया और बाबा के दुख का क्या कारण है? तुम्हारे मैया बाबा के दुख का कारण मैं हूँ कान्हा, मैं। आप? वह किस प्रकार काकाश्री? कृष्ण, सत्य यह है कि मुझे कंस ने यहाँ भेजा है। मथुरा में एक बहुत विशाल उत्सव का आयोजन हो रहा है। कंस ने तुम्हें वहां आने का न्योता दिया है। तुम्हारे बाबा तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारा मथुरा जाना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे वास्तविक माता पिता देवकी व वसुदेव कंस की कैद में हैं। यदि तुम वहां नहीं गए तो कंस कुछ भी कर सकता है। नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है। कृष्ण मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है कृष्ण। मैया, मैया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, हमें किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र। यही अटल सत्य है। अक्रूर जी तो क्या, यदि समस्त संसार भी एक तरफ होकर कहे कि तुम मेरी माता नहीं हो, तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बस कर कृष्ण। बस कर कृष्ण, बस कर। बाबा, जब तक ये धरती रहेगी, आकाश में सूर्य और चंद्र रहेंगे, सारा विश्व मुझे नंदलाल ही के रूप में जानेगा। बाबा, मैं आप ही का पुत्र हूं और सदैव आप ही का पुत्र रहूंगा। हाँ बाबा, आप ही का पुत्र रहूंगा। अक्रूर जी, राजा कंस मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है ना? तो ठीक है, मैं उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगा अक्रूर जी, अवश्य चलूंगा। नहीं कान्हा। मैया, तुम क्यों घबरा रही हो? अपने हाथों से माखन खिला खिला कर तुमने मुझे इतना बलवान बना दिया है कि कंस तो क्या, उसकी समस्त सेना भी आ जाए तो तेरे लल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। हाँ मैया, कान्हा ठीक कहता है, और फिर मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दाऊ, तो क्या तुम भी मथुरा चलोगे? अरे पगले, तू क्या समझता है कि तू अकेला शत्रुओं के बीच जाएगा और तेरा दाऊ यहाँ गोकुल में बैठा माखन मिश्री खाता रहेगा? नहीं कान्हा, मैं तेरी परछाई बनकर आठों पहर तेरे साथ रहूंगा। यदि किसी ने तेरी ओर बुरी दृष्टि डालने की कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। यदि तेरी ओर किसी ने हाथ भी बढ़ाया तो उस हाथ को मैं काट डालूंगा कान्हा, काट डालूंगा। शांत हो जाओ दाऊ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण, हम भी मथुरा चलेंगे। बलराम, सभी गोपों से कहो कि छकड़े तैयार करें और साथ में गोरस भी रख लें। हम कल ही मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। जी बाबा, मैं अभी सब तैयारी करता हूँ। तो ठीक है, हम सब मथुरा चलेंगे। जरा मथुरा वाले भी तो देखें हम गोकुल के ग्वालों की शान। श्री
कृष्ण तथा बलराम के आगमन का समाचार मथुरा में आग की तरह फैल